बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टेक्निकल कादरी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक्सटेंशन बोर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसको हम थ्रीशू भी कहते हैं। तो इसकी हमें घर में भी अक्सर ज़रूरत होती है और घर से बाहर भी ज़रूरत होती है। तो ये बेहतर है आप बाज़ार से ख़रीदने की बजाय ये जो चाइना वगैरह के होते हैं, उनसे बेहतर है आप ये 3-4 चीज़ें खुद ख़रीद कर और आप खुद अगर बनाकर रख लेंगे तो ये एक मज़बूत, पायदार और अच्छी चीज़ होगी, जो देर पा होगी। तो मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी के साथ, बगैर किसी कारीगर की मदद से, बगैर किसी इलेक्ट्रीशियन की मदद से, आप घर में बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए पहले हमें ये एक बोर्ड चाहिए होगा इस तरह का। ये 3-4 सॉकेट्स हैं, एक स्विच है और ये एक तार है, एक शू। तो इसके लिए जो हमें टूल चाहिए होंगे वो ये एक प्लास और टेस्टर काफ़ी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये जो पेज हैं बोर्ड के, हमने इनको खोल लेना है। दोस्तों, पेज खोलने के बाद ये इसकी शीट है जो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी, और इसके अंदर ये वाले जो हमारे स्विच और सॉकेट हैं, ये लगाने के लिए हमें इनके ये जो नट लगे होते हैं ये वाले, ये भी खोलना होंगे इस तरीके से। इनको भी हम खोल लेंगे। दोस्तों, ये इनके जो नट खोल कर हमने इनको कुछ इस तरीके से बोर्ड के अंदर लगा लेना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सारे हमने बटन और सॉकेट बोर्ड में फिक्स कर लेने हैं। तो दोस्तों, आप इनको जिस साइड पे मर्जी लगा सकते हैं। ये वाला स्विच है, इधर भी लगा सकते हैं, और ये वाला जो इंडिकेशन लैंप है इसको इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। सॉकेट चाहे इधर लगा लें तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका जो सही तरीका यही है कि पहले है जो ये अपना इंडिकेशन लैंप, और उसके बाद स्विच, और ये स्विच के ज़रिए हमने इन तीनों सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो इस तरीके से ये तरतीब से लगाए जाएं। और ये जो इनके ऊपर ये नाम वगैरह लिखे हुए हैं, ये आपने बिल्कुल सीधे रख के लगाने हैं। ये वाले, ये उल्टे सीधे नहीं लगाने हैं आपने। तो उसके बाद ये हमारे सामने इस तरह से हैं। तो इनको हमने ये वाले जो नट खोले हैं हमने, इनको लगाकर इस तरीके से टाइट कर लेना है। इस तरीके से दोनों नट को लगा लेंगे, तरीके से टाइट कर देंगे। किसी प्लास वगैरह की मदद से इनको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, ये मैंने सारे नट लगा लिए हैं इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, इन सब को लगाकर अच्छी तरह से प्लास वगैरह की मदद से टाइट कर देना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं, ये पहले नंबर पे हमारे पास इंडिकेशन लैंप है, और फिर स्विच है, और फिर सॉकेट है। तो इसको इस तरह रख लेते हैं। और सबसे पहले है जो दोस्तों, हमने ये जो इंडिकेशन लैंप है इसको हमने डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस दे देना है। डायरेक्ट 220 सप्लाई है जो वो हमने लगा देनी है। उसके बाद जो फेज़ है, हमने एलईडी इंडिकेशन जो लैंप है इसका, और ये जो स्विच है हमारा, इसके एक पॉइंट को फेज़ है जो इनका, इसको कॉमन कर देना है। और ये मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने इंडिकेशन जो लैंप है उसका फेस, और ये जो स्विच है हमारा, इसका फेस है जो कॉमन कर लिया है। अब ये जो हमारा स्विच का दूसरा पॉइंट है, यहाँ से हम एक पॉइंट जो वायर है निकाल कर इन तीनों सॉकेट्स को कॉमन कर देंगे, क्योंकि हमने ये वाला जो स्विच है इसके ज़रिए से इन तीनों सॉकेटों को कंट्रोल करना है।
तो दोस्तों ये जो स्विच है हमारा, इसका मकसद यही होता है करंट को रोकना और करंट को गुजारना। जब हम इसको ऑन करेंगे तो करंट गुजरकर इन तीनों सॉकेटों में चली जाएगी और ये ऑन हो जाएंगी, और जब इसको बंद करेंगे तो यहाँ से करंट है जो पास नहीं होगी, तो इसलिए ये ऑफ हो जाएंगी। तो मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने स्विच के दूसरे पॉइंट से एक वायर निकाल कर इन तीनों सॉकेट्स के एक एक पॉइंट पे लगा दी है, इन तीनों को कॉमन कर दिया है इस तरीके से। अब हम जो न्यूट्रल वायर है हमारी, वो डायरेक्ट जो है हम ये तीनों सॉकेट के जो दूसरे पॉइंट हैं और ये जो हमारी इंडिकेशन लैंप है, इन तीनों को कॉमन कर देंगे। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो न्यूट्रल के पॉइंट हैं इन तीनों को कॉमन कर दिया है, और साथ में ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप है इसको भी कॉमन कर दिया है। तो ये अब कुछ इस तरह से है, ये जो हमने फेस है इंडिकेशन लैंप का और अपने जो हमारा स्विच है, इन दोनों के फेस को कॉमन कर दिया है, और स्विच के दूसरे पॉइंट से निकाल कर तीनों सॉकेट को कॉमन कर दिया है। तो उसके बाद ये जो सॉकेट के तीनों पॉइंट हैं इनको, और ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप का दूसरा पॉइंट है, इनको आपस में कॉमन कर दिया है। अब जो हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई है, जो हमारी लीड है, वो अब हम इधर लगाएंगे। जो हमारा इंडिकेशन लैंप है इसके ऊपर ये जो दोनों पॉइंट हैं फेज और इधर न्यूट्रल। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इधर मैंने 220 वोल्ट की सप्लाई की जो अपनी लीड है वायर है वो लगा दी है, और ये दोस्तों मैंने 329 की जो वायर है उसके साथ इसकी वायरिंग की है, ये तमाम वायरिंग। तो आप अगर चाहें तो 729 के साथ भी कर सकते हैं, तो ये अपने लोड के हिसाब से होता है। मैंने ज़्यादा लोड नहीं चलाना होता, इसलिए 329 पे की है। तो अब हम इसको बंद कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने बंद करने से पहले इसको ये गिरा लगा लेनी है, ताकि ये जो वायर है इसको खिंचाव ना लगे। तो इस तरीके से हम इसको बंद कर लेंगे पेच के साथ। ये जो हमारे पेच हैं हम इनको लगा लेंगे। ये हम सारे पेच लगाकर इस तरीके से टाइट कर देंगे, और उसके बाद दोस्तों ये जो पीछे वाली साइड है हमारी, इसको भी हम पेच लगाकर अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। इस तरीके से हम इसके बैक कवर के भी तमाम पेच अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये जो हमारी लीड की दूसरी साइड है, इसके साथ हम ये वाला शू लगा लेंगे। इसको ये वाला पेच इसका खोल लेना है। तो जी हमने ये शू लगा लिया है। तो दोस्तों हमारा ये एक्सटेंशन बोर्ड तैयार है। ये हमारा जो 3 शू भी हम इसको कहते हैं, तो ये तैयार है। तो दोस्तों अब हम इसको जो सप्लाई पे लगाकर चेक कर लेते हैं, ये ठीक है। तो जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल काम कर रहा है। तो अब हम इसके ऊपर लोड लगाकर देख लेते हैं कि ये जो सॉकेट है हमारी, ये भी काम ठीक से कर रही हैं। तो इसके अंदर मैं ये इस्त्री लगा रहा हूँ। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं इस्त्री भी हमारी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो जी दोस्तों, आपने देखा कि हमारी सॉकेट भी काम कर रही हैं, और ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप है ये भी काम कर रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि तो आप इस तरीके से आप जो बगैर किसी कारीगर की मदद से, बगैर इलेक्ट्रिशियन की मदद से आप घर में आसानी के साथ 3 शू या एक्सटेंशन बोर्ड तैयार कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो आपको, तो दूसरे लोगों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।